उस महान प्रभु का धन्यवाद। असंभव को संभव वही कर सकता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति। उसकी उपस्थिति कलीसिया में हमेशा रहती है। जब आप बहुत जीवन में हताश हो जाएं, निराश हो जाएं, हर हफ्ते आपको ये मौका मिलता है कि आप उसकी उपस्थिति में आए, अपने से ताजा हो जाए, फिर से अपने जीवन में अपनी निर्बलताओं पर बल प्राप्त करें और जयवंत जीवन की ओर बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो पवित्र आत्मा की सहायता से हम सबकी अगुवाई करता है कि नहीं करता है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय शुरू करेंगे, क्योंकि हम आपको मालूम है कि हम संडे को एक विषय रखते हैं जिस पे हम चल रहे होते हैं लास्ट वीक में स्टडी में। उसके बाद एक पुल बनाते हैं और उसी से हम दूसरे विषय पर आ जाते हैं जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत हमारे लिए अनिवार्य होता है। इसी को स्टडी बोलते हैं। परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड करना आपको तभी लाभ होगा। आप बाइबल पढ़ेंगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उसके अर्थ को आप अपने मन से मनगढ़ंत लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि ये गुनाह है। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अंडरस्टैंड करना उद्धार प्राप्त करना है। आपको मालूम यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 अध्याय खोल लीजिए मेरे साथ। यूहन्ना 17 अध्याय महायाजकीय प्रार्थना, वहां पर उसने बहुत स्पष्ट ये बात बोली थी प्रार्थना करते समय। महायाजक वर्ष में एक बार परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करता पुराने नियम में, और यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार, वहां साल में एक बार था, और यीशु मसीह ने हमेशा के लिए एक बार प्रवेश किया। और उस समय उसने क्या प्रार्थना की थी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो उसने बोली थी। इसका पहले पद से पढ़े। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर, ये परमेश्वर की उपस्थिति है, आकाश ये परम पवित्र स्थान है, उसकी ओर आंखें उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको, पुत्र को सब प्राणियों पर, किसके लिए आया यीशु मसीह? सब प्राणियों पर अधिकार किसका है? यीशु मसीह का अधिकार है जी, कि जिन्हें तूने उसको दिया है। देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में प्राणियों की कमी नहीं है, लेकिन उद्धार किसको मिलेगा? आप वहां पर ध्यान से सुनिए। जिन्हें तूने उसको दिया है, हाँ, उन सबको कौन देगा? अनंत जीवन कौन देगा? यही उद्धार है। अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन ये है कि वे, यानी वो लोग जो यीशु मसीह के पास आ रहे हैं कलीसिया में, वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। हाँ, देखिए, अनंत जीवन क्या है? बस यही पे रुकिएगा। अनंत जीवन ये है कि उस तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और जिसे तूने भेजा है, अर्थात यीशु मसीह को, जाने। अब बताइए, इसके आगे कोई उद्धार है? यही तो उद्धार है, यही अनंत जीवन है। आपने उसको जान लिया, उसने आपको जान लिया, आपका उसके साथ व्यक्तिगत संबंध, यही है उद्धार। क्या आप उद्धार प्राप्त कर चुके हैं? आपका उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप हो गया? जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन आपका उद्धार हो गया। अब आपको दुनिया में कोई भी आपसे वो जीवन नहीं छीन सकता। वो फिजिकल डेथ के बाद भी आपकी लाइफ कंटिन्यू रहेगी विद क्राइस्ट इन हेवन। इसी को लोग कहते हैं ना, स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक।
लेकिन स्वर्ग और नरक को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि स्वर्ग और नरक का मतलब क्या है। अनंत दंड पाना ये नरक है और अनंत जीवन पाना ये स्वर्ग है। आपके हाथ में है। परमेश्वर को जो करना था उसने कर दिया। अब आपके हाथ में आपका उद्धार है, आपका स्वर्ग आपके हाथ में है। कहां मिलेगा? उसकी उपस्थिति में आने वालों को मिलेगा, जैसे तूने उनको दिया। यीशु मसीह के पास जो लोग आ गए और समर्पित हो गए कलीसिया में, उनको वो अनंत जीवन देगा। हमें मिलेगा नहीं, हमारे कर्मों से नहीं मिलेगा, कर्मा नहीं है, ये परमेश्वर का वरदान, गिफ्ट। इटर्नल लाइफ इज अ गिफ्ट, नॉट बाय वर्क्स वी हैव डन। आज मैं परमेश्वर के बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए आकर्षित करूंगा, क्योंकि यह कठिन विषय है। इसमें बहुत से पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो जांच का विषय होते हैं। हम आपसे सरल भाषा में बात करते हैं, और जांच का विषय का मतलब स्टडी मांगते हैं। तो बाइबल इतनी सरल बात नहीं कर रही है, क्योंकि बाइबल यूनिवर्सली बात कर रही है। और यूनिवर्सली, अब देखिए दुनिया में कितनी भाषाएं, आप किसी भी देश में जाते हैं वहां का सब कुछ अलग हो जाता है। आप अपने इंडिया में देख लीजिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाइए, आपको बड़े डिफरेंसेस मिलेंगे, है ना। भाषा, रहन सहन, कल्चर, हर चीज बदलती है। तो हम ऐसे पृथ्वी पर रहते हैं जहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको बड़े ढेर सारे परिवर्तन मिलते हैं, और आपको जीवन में हर जगह में गुजरना है। तो आप परमेश्वर की एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके अंदर है, सबके अंदर होता है और रहता है। वो प्रश्न ये है कि परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जाने। हाउ डू नो द विल ऑफ गॉड। है कठिन विषय, ये बहुत जटिल विषय है, बहुत जटिल विषय है। लेकिन परमेश्वर ने हमें बाइबल की, बाइबल पढ़ने के लिए है, लेकिन बाइबल समझेंगे कैसे? ये कलीसिया की स्थापना से, यहां पवित्र आत्मा का मतलब फिर एक गलत चीज निकल आती है। हम घर में बैठ के बाइबल पढ़ेंगे तो हमें उद्धार मिल जाएगा, पवित्र आत्मा हमको भी इंडिविजुअली मिल जाएगा। ये पवित्र आत्मा कभी किसी को इंडिविजुअली नहीं दिया गया है, ये कलीसिया में काम करता है। आज के युग में लोग कलीसिया को छोड़ के घर में खुद पवित्र आत्मा पा रहे, ये झूठी शिक्षा है। पवित्र आत्मा इंडिविजुअल नहीं है, पवित्र आत्मा कलेक्टिवली इन द हाउस काम करता है, कलीसिया के अंदर काम करता है, बॉडी में काम करता है। आप बताइए किसी बॉडी के बिना आत्मा काम करती है? तो मसीह की देह के कलीसिया, तो उसका आत्मा कहां होगा? देह में। और हम उसकी देह में आएंगे तो उसकी आत्मा के संपर्क में आएंगे। अब लोग यहीं पर अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति लगाकर झूठी शिक्षा में फंस के डिस्कनेक्ट होते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया से, और घर में बैठ के कहते हैं मैं पवित्र आत्मा। इतना बड़ा धोखा है, भ्रम है। अब परमेश्वर की इच्छा, द विल ऑफ गॉड, मैं आपको बहुत छोटे में इसका सिर्फ एक रूपरेखा दूंगा, क्योंकि ये पूरी बात समझ में ऐसे नहीं आएगी जब तक हम स्टडी में नहीं जाएंगे। और पूरे हफ्ते मंडे टू सैटरडे हम लोग इसी विषय पर अध्ययन और मनन करेंगे ताकि ये स्पष्ट हो जाए। परमेश्वर की इच्छा दो भागों में, सॉवरेन विल ऑफ गॉड, उसकी संप्रभु इच्छा, और दूसरी है परमेश्वर की आदेशात्मक इच्छा या मॉरल विल कह सकते हैं आप उसको, या डिक्री विल कह सकते हैं, या आदेशात्मक, उसके आज्ञाओं के अनुसार उसकी इच्छा। क्या वो आज्ञाएं दी तो क्यों दी? उसकी इच्छा ही तो है आज्ञा है। तो परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की इच्छा है, ये व्यक्तिगत हो गई। लेकिन एक सॉवरेन विल है, परमेश्वर की वो इच्छा जो समस्त पृथ्वी पर समस्त प्राणियों के लिए। लेकिन परमेश्वर की वो इच्छा जो सब प्राणियों के लिए है, जब वो फेल होती है, जब वो फेल हो जाती है, तब परमेश्वर ने अपनी पर्सनल डिक्रीड विल वचन के द्वारा हमारे सामने रखी, आदेशात्मक, यानी उसने आदेश दिए। अब ये आदेश जो मानेगा वो परमेश्वर के पक्ष में आ जाएगा, और जो नहीं मानेगा वो सॉवरेन विल में रहेगा। अभी आपको कुछ नहीं समझ, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक द बुक ऑफ जोब चैप्टर 42 एंड वर्स 1 and 2 पढ़ते हैं। अय्यूब 42 अध्याय
उसका पहला दूसरा पद। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू, लेकिन करता नहीं है सब कुछ। कर सकता है, ही इज केपेबल टू डू एवरीथिंग इन एवरी लाइफ। वो सबकी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से, तेरी इच्छा में से कोई रोक नहीं सकती, सब पूरी कर सकता है। तूने पूछा तू कौन है। बस यहां पे देखिए, मेन चीज हमको यहां पे ये देखनी है कि अय्यूब को ये ज्ञान कहां से मिला कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कर सकता है तो मतलब करेगा, ये नहीं। करेगा तो फिर उसकी डिक्रीड में लाएगी कि अगर तुम उसकी आज्ञा का पालन करोगे तो करेगा, कंडीशनल हो जाएगी। वैसे आपको जनरल बताएं, सम प्रभु इच्छा कि परमेश्वर पृथ्वी पर और इस सृष्टि में शासन वही करता है, मर्जी उसी की पूरी होगी। आज तक होती आई है। आज दुनिया किस कगार पे खड़ी है ग्लोबली बताइए? थर्ड वर्ल्ड वॉर। और आपको मालूम है ये परमेश्वर की संप्रभु इच्छा का प्रभाव है। आप कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए ये रुकेगा नहीं। संप्रभु इच्छा का मतलब जो उसने ठहरा दिया है वो होना है। और बाइबल के अनुसार एंड ऑफ एंड डेज की प्रोफेसी जब हम लोग देखते हैं, अंत के दिनों की भविष्यवाणी, इस युग का अंत और नए युग का आरंभ, ये बड़े कष्टों के साथ होगा, बहुत कठिन होगा, जैसा आज तक पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ। इसका कोई इतिहास नहीं। इसलिए इसमें लोग भ्रम फैलाएंगे क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा कभी पहले हुआ है, हिस्ट्री नहीं है। इसलिए सब लोग अपनी अपनी बातें, झूठी भविष्यवाणियां और अफवाहें खूब उड़ेंगी। और आपको मालूम है, न्यूज अगर देखते होंगे तो रोज आ रहा है हवाई जहाज को बम से उड़ाने की धमकी या अफवाह है। इससे मालूम है करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है हिंदुस्तान, अरबों रुपए का नुकसान पर डे हो रहा है। ये हवाई सफर रुकता है तो नुकसान होता है, वो पैसे वापस करने पड़ते हैं ना। और जैसे जैसे शेयर मार्केट धड़ाधड़ गिर रहा है, आप लोग मॉनिटर नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास एंड टाइम की प्रोफेसीज को अंडरस्टैंड करने के लिए वो समझ ही नहीं। आप अपनी दुनिया में खोए हुए, आपको सावन के अंधे को हरा रहा सोचता है, आपको सब लगा बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और हम लोग यूं जा रही दुनिया इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन पे हम खड़े हुए। और जैसे ही ये वॉर शुरू हो गई, हालांकि लगभग स्टार्ट है, उसमें एडवांसमेंट हो रहा है, एस्केलेशन होता ही है। और जैसे ही एस्केलेशन होगा वैसे ही देखिएगा कहां जाते हैं, क्या होगा। आपने सोचा कि क्या होगा? आप अपने भविष्य को नहीं जानते, आप प्रेजेंट में फंसे। हम लोगों ने वाचा देखी कि परमेश्वर ने वाचा बांधी, वाचा कभी प्रेजेंट की नहीं होती थी, हमेशा फ्यूचर की होती थी। मैं तो उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, फ्यूचर की बात कर रहा था अब्राहम से। परमेश्वर का वचन हमेशा फ्यूचर की बात करता है, एडवांसमेंट में बात करता है, और हम लोग हमेशा प्रेजेंट और पास्ट में फंसे। उससे आगे हम देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते, हम भविष्य की तरफ हमारी निगाहें नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास समझ नहीं। परमेश्वर की सॉवरेन विल, ये जो आज हो रहा है, ये सब सॉवरेन विल, आप चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लो, ये मान्य नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं? अब आप समझ गए, संप्रभु इच्छा पूरी होगी, उसकी सॉवरेन विल पूरी होगी, जो वो चाहता है वो होगा। लेकिन उसका वादा, उसकी वाचा, कलीसिया अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसकी देह अर्थात कलीसिया के लिए काम करेगी। क्या आप कलीसिया में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं? आपके पास चांस है, दुनिया तड़पेगी, आप नहीं पता। आप देखिए जैसे उसने पुराने नियम में किया था मूसा के टाइम में, मिस्र में थे इजरायली और मिस्री लोग पीड़ित हो रहे थे, इजरायलियों पर कोई इफेक्ट नहीं था। कैसे? वाचा, वाचा, उसने वाचा बांधी थी, और उसकी वाचा में, हालांकि वो इजरायली लोग चरित्र में देखिए तो सब गलत थे, एक भी उसकी आज्ञा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से, ये अब्राहम के वंशज थे,
अब्राहम से वाचा बांधी थी, उस वाचा को पूरा करना था। वैसे ही उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे वाचा बांधी। हम धर्मी हैं इसलिए नहीं, हम उसके पुत्र के कारण हम पर अनुग्रह करना है। हालेलुया। यहां पर कभी अपने आप को धर्मी मत मानिएगा। हम पापी थे, पापी हैं, पापी रहेंगे, लेकिन हमारा प्रभु हमारी धार्मिकता रख जाता है। हालेलुया। अब देखिए एक पद और निकालिए, भजन संहिता 115 अध्याय, भजन संहिता 115 अध्याय का 3 पद पढ़िए। भजन संहिता, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। बस उसने जो चाहा उसने अपनी इच्छा पूरी की। अब ये बताइए, थर्ड वर्ल्ड वॉर परमेश्वर की इच्छा में है क्या? नहीं है। आर्थिक डिस्ट्रक्शन परमेश्वर की इच्छा में है, होगा। उसने जो चाहा वो ही होगा। और यही अंत की भविष्यवाणियां डरते हैं। लोगों से भविष्य की बात करो, लोग डरते हैं। वो चाहता है डरो, क्यों? डरोगे नहीं तो पश्चाताप नहीं करोगे। हालेलुया। डर लग रहा है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, अपने आप को समर्पित करो। इसीलिए वो डर लग रहा है। डर तुमको इसलिए क्योंकि तुम्हारा उसके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं, इसलिए डर लग रहा है। जिसका संबंध है फिर डर नहीं लग सकता। मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज अपनी महिमा धन के अनुसार, ये वायदा है। और दुनिया डरेगी और उसके पर विश्वास करने वाले जिनका उसके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं करेंगे। ये जिंदगी को पता चलेगा कि भरी हुई जिंदगी समझ चाहिए, ये परमेश्वर में इसका व्यक्तिगत संबंध नहीं है। हालेलुया। ये उसकी सॉवरेन गुण की बात करें। नीति वचन 19 अध्याय उसका 21 पर पढ़िए। जो डर रहा है उसका डर उसके फायदे के लिए है। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। कल्पनाएं का मतलब इच्छाएं, बहुत सी इच्छाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति या जो इच्छा यहोवा करता है वो क्या पूरी होगी? आपके मन में जो भरी है इच्छाएं, काश मेरे लड़के का ये हो जाए, काश मेरे बेटे का ये हो जाए, मेरी बेटी का ये हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, ये आपकी इच्छाएं हैं। और किसकी इच्छा पूरी होगी? तो सीधी सीधी बात है, अपनी इच्छाओं से बाहर निकल आओ, सरेंडर कर दो। तुम्हारी सारी इच्छाएं कभी नहीं पूरी होगी। कौन सा ऐसा बाप है जिसने अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी कर दी? फिजिकली बात करते हैं, हम भी बाप हैं, हम भी नहीं कर सकते। हाथ जोड़ लेते, बेटा ये तुम्हारा सपना तुम पूरा करो, नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता, जब हम उसकी इच्छा में आ जाते हैं तो हमें इच्छाओं की पूर्ति आपको संतुष्ट नहीं करेगी। ये बाइबल का सार यही है। आप थोड़े में संतुष्ट हो सकते हैं और बहुत में भी असंतुष्ट रह सकते हैं। यही बाइबल बताती है। कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जब आप समर्पण कर देते हैं ना, तो परमेश्वर आपको तृप्त कर देता है, संतुष्ट कर देता है। बस फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मेरे पास 2 वक्त का भोजन है, तेरा धन्यवाद। आप लिमिट में ही संतुष्ट हो जाते हैं। और अब बताइए, आर्थिक संकट के समय में जो ज्यादा इच्छाएं रख रहे हैं उनका क्या होगा? और जो परमेश्वर में समर्पित हो गए, इच्छाओं को सीमित कर दिया उनका, वो हरे भरे रहे। हालेलुया। नहीं समझ में आएगा। दूसरों को देख के लालसा बढ़ती है, वो ले आया हम रह गए। ये आपकी इच्छाएं जो अंदर से जागृत होती है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 28 पद पढ़िए। रोमियो 8:28। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए, केवल उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही तो उत्पन्न करती हैं। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए, यानी कि कलीसिया में। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए लोग कहा? कलीसिया में। ये कलीसिया में जो लोग हैं, ये परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत बने रहेंगे। उनके लिए सब बातें भलाई। आपकी बुराई जो लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे, तो परमेश्वर उसको आपके फायदे में बदल देगा। हमने यूसुफ के बारे में पिछले संडे देखा था ना, उसके भाई ने उसको बेच दिया, पहले गंभीर डाल दिया, फिर बेच दिया, फिर उसके बाप को उसका मूर्खा हो खून निशाना दे दिया तो वो मर गया। आखिर में वो प्रधानमंत्री बनता और उनको
भुखमरी के समय में उसको सप्लाई करता। देखिए ये और यही होगा जो मसीह में होंगे अब आर्थिक संकट में, उनको हमारा प्रभु जो वहां पे यूसुफ को प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया, वो अपने लोगों को सप्लाई करेगा और पूरी दुनिया में अकाल की स्थिति होगी, लेकिन वो आपको भूखा नहीं रहने देगा, क्योंकि उसने वादा किया है। अगर आप उसकी देह का पार्ट है, कलीसिया काम है, ये उसका वायदा काम करे, वाचा। वाचा याद रखिएगा। अब एक इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 11 पद, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 11 पद, उसमें जिसमें हम भी उसी की मनसा से अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। यहां पे मालूम ये सॉवरेन विल ऑफ गॉड है, उसकी संप्रभु इच्छा, यानी वो जो चाहता है वो करता है, उसकी अपनी इच्छा अपने मत के अनुसार जो करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास पाए। मसीह ने आपको पहले से ठहरा दिया और मिरास दे दी। यही तो किसी 3 अध्याय में यही लिखा, पहले अध्याय के 3 पद में लिखा है, उसने मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में हमें सब आशीषें दे दी है, ऑलरेडी गिवन। आपको मिली नहीं तो आप उसकी इच्छा को धारण नहीं करेंगे तो मिलेगी। इतना फर्क है बस। तो आप उसकी इच्छा से बाहर हैं, आपको नहीं मिलेगा, इच्छा में आ जाएंगे मिलेगा। अब आप ये बताइए, आप क्या ठहरे हुए? लोगों ने नियति मान लिया, मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये प्रभु की इच्छा है, इसलिए बुरा होने दो, उसकी इच्छा है बुरा हो। कोई बाप अपने बच्चों के जीवन में गलत हो रहा है तो ये प्रभु की इच्छा ऐसे ही हो, ऐसे कह सकता है? तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु माना, वो परमेश्वर की संतान बन गए। और संतान बनने के बाद आपके साथ ऐसा कैसे सोच सकता है? तो वो आपको फंदे को निकालने का प्रयास करें, है ना? वायदा तो यही है। आज कलीसियाओं में लोग हारे बैठे होंगे मसीह। ये कौन सी मसीहत है भैया जहां अरे जो होना होगा प्रभु की इच्छा पूरी हो, सॉवरेन विल पे। अरे सॉवरेन विल में चाहिए तो तुम उसकी आज्ञा, उसके वचन को नहीं मानो, इसलिए सॉवरेन विल तुम्हारे पास पूरी हो रही है। एक और पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, डैनियल 4 अध्याय, डैनियल की पुस्तक 4 अध्याय उसका 35 पद पढ़ लीजिए। डैनियल 4 अध्याय उसका 35 पद जी, 4 अध्याय का 35 पद 35। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वही स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। यानी वो अपनी इच्छा पूरी कर रहा है इस पृथ्वी पर सब मनुष्यों के जीवन में, और कोई उसको रोककर ये कह नहीं सकता उससे तूने ये क्या किया। Nobody can do this। ये उसकी सॉवरेन विल है, वो जो चाहेगा वो करेगा, और जो उसने ठहरा दिया है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपने पुत्र की और कलीसिया के सब लोगों को, जो उसकी देह है, पुत्र की देह मसीह है, इन्हें महिमा का पात्र बनाना है। यही तो पौलुस कह रहा था, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। अभी कलीसिया बहुत पीछे, बहुत पीछे, इसीलिए प्रकाशित वाक्य में देखिए सब कलीसिया को मन फिरा, सब गलत चले गए, सब गलत शिक्षा में चले गए, सब गलत नोट पे बाजा बजा रहे, रॉन्ग। आपको अभी मालूम नहीं, म्यूजिक वाले बताएंगे, आप गलत कॉर्ड से गाना शुरू करेंगे, वो गाना कहां जाके खत्म होगा। अगर आपने शुरू में ही हाई सुर ले लिया तो एंड कौन से सुर पे जाके करेंगे गला, गलत चीज हो जाएगा। वो नहीं हो सकता। म्यूजिक से ये बात सीखने को मिलती है कि अगर आप गलत कॉर्ड से गाने को शुरू करेंगे तो आपका गाना खो जाए। वैसे ही आपने मसीही जीवन गलत विश्वास से, गलत सुसमाचार से, गलत पॉइंट से, आपने रॉन्ग नोशन बोलते हैं इंग्लिश में, रॉन्ग नोशन पे शुरू किया तो आपका मसीही जीवन आगे आगे जीरो हो जाएगा। आप सही उस पर चल ही नहीं पाएंगे। अब हम आते हैं परमेश्वर की डिक्रीड विल पे। ये सब निकालिए, पहले नए नियम में देख लेते, पुराना नियम बाद में। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 21 पद पढ़े। मत्ती 7 अध्याय का 21 पद, जो मुझसे हे प्रभु
कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करता, परंतु जो वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की। अब बताइए यहां पर दो है, सॉवरेन विल। सॉवरेन विल ये है कि जो दुनिया में सब है प्रभु सब कर पाए, सॉवरेन में प्रवेश नहीं मिलेगा। सॉवरेन विल ये है, लेकिन उसके आगे जो लिखा है महत्वपूर्ण बात, केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा। अब आप बताइए आप कौन सी साइड में? हम तो अभी कहीं नहीं, ना उधर ना इधर, हम तो बीच में खड़े हैं। अभी तो हम सोच रहे हैं किधर जाए किधर जाए। मालूम है आपको यहोशू ने लोगों को बुलाकर कहा तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? दो विचार कौन से? प्रभु की ये इच्छा में जाए कि ये वाली इच्छा में जाए, सॉवरेन विल में रहे जहां वो सबको नष्ट करने की बात कर रहा है, या मसीह में आ जाए ताकि जीवन मिल जाए। अभी तो बीच में लटके है ना, कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यही बात उसने बोली थी एलिया ने। एलिया ने तो कब तक दो विचारों में लटके रहो? ये दो विचार परमेश्वर की दो इच्छाएं, सॉवरेन विल और डिक्री विल, वो उसने जो आज्ञा दी उसको मानने की। और यहां पे देखिए कौन सी कठिन आज्ञा दी, केवल यही तो था जो मेरे पिता की इच्छा में जीवन बिताएगा। अब एक और बात पढ़िए नए नियम में, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 3 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 3 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम क्या बनो? पवित्र का मतलब मालूम, हमने आपको बहुत डिटेल में ये सब स्टडीज दी। पवित्र का मतलब होता है सेट अपार्ट, आप संसार से अलग कर दिए गए। अब आप अपने को कॉमन मैन में मत मिलाइए। यू आर चूजन एंड यू आर सेट अपार्ट फॉर गॉड। तुम्हारा जीवन परमेश्वर की महिमा में बना रहे और उसके लिए दूसरों की तरह। आप उसको रोक दिया उस स्त्री ने, लेकिन वो लालच में नहीं फंसा। लेकिन आजकल ऐसे वाले ऑफर तो लोग छोड़ दिए। तो आप सेट अपार्ट, आप पवित्र नहीं रहेंगे तो परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा, डील नहीं करेगा जी। अर्थात व्याभिचार से, अब व्याभिचार मालूम है, व्याभिचार फिजिकली बाद में होता है, मेंटली पहले हो जाता है। यही तो नहीं लिखा, जिसने किसी पर खुद दृष्टि डाली और उसको देखकर गलत विचार कर दिया, उसने उसके साथ व्याभिचार कर दिया। अब आपकी बताइए अपनी आंखों की अभिलाषा को कैसे वश में कर सकते हैं? कर सकते हैं। जो लोग कह रहे हैं नहीं ना, वो लोग अभी सॉवरेन विल में फंसे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि हमारा कुछ पार्ट है इसमें। परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है और इस आज्ञा की इच्छा रखेंगे तो वो हमारी सामर्थ्य आपको देगा। आपके अंदर इच्छा जो होगी तभी आपको सामर्थ्य मिलेगी। पर आप देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि परमेश्वर ने जब इजराइलियों को वहां से निकाला था ना मिस्र से, नेचर ऑफ गॉड देखिए, उनको लेकर चला और लिखा है उसने उन्हें भूखा होने दिया। भूखा, अब आपको एक डिसऑर्डर बताते, बच्चे को अगर आपने भूखा नहीं होने दिया, भूख से पहले आपने खाना उठा के रख दिया, लिख के दे रहे आपको, सारी जिंदगी आपको वो भूख नहीं, भूख का अनुभव उसके पास नहीं होगा, इसलिए वो चीजों को वेस्ट करेगा क्योंकि आपने उसको भूखा नहीं होने दिया। परमेश्वर नए नियम में लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे ही तृप्त किए जाएंगे। आज कलीसियाओं में जो अपने आप को मसीही विश्वासी बोल रहे हैं वो धार्मिकता के भूखे प्यासे नहीं है, लेकिन संसार में अन्य जाति के लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। किसको तृप्त करेगा बताइए? भूखे प्यासों को, उसका तरीका है, तो वो उनको तृप्त करेगा जो भूखे प्यासे। और वहां लिखा उसने उन्हें भूखा होने दिया और फिर उनको वो भोजन दिया, मिरेक्युलस प्रोवाइडेड फूड, जिसे मन्ना कहते हैं, स्वर्गीय भोजन, स्वर्गीय अन्न। लिखा स्वर्गदूतों की रोटी खाने को दी, और स्वर्गदूतों की रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन, लिविंग वर्ड, उनको खाने को दिया। लेकिन आप इजराइलियों में देखिए, वो उड़ गए, जैसे आज मसीही लोग उड़ गए, बहुत सुन लिया, हम उड़ गए। हालेलुया, स्वर्गदूतों की रोटी उड़ गए,
और उनको अब फायदा नहीं हो रहा है। फायदा उनको जो भूख की प्यास से उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि वो भूख के साथ ले रहे हैं, प्यासे हैं इसलिए ले रहे हैं, इसलिए वो आप जब भूख और प्यास होगी, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, आप स्वस्थ होंगे। और लेकिन बिना भूख के आप स्वस्थ नहीं होंगे, आपको नुकसान पहुंचाएगा। हालेलुया। अब आप देखिए दोनों वे में कितना अंतर है, आप कहां खड़े हैं। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 18 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 18 पद। हर बात में धन्यवाद करो। कब, किस किस बात में? बुरा हो जाए तब भी, एक्सीडेंट हो जाए तब भी, नुकसान हो जाए तब भी। क्यों? लोग ऐसा विचार नहीं रखते। हाँ, ये सोचते हैं कि तुमको जो हुआ ये तो उसने बचा लिया, अनुग्रह था, इससे ज्यादा हो सकता था, तुम्हारी जान जा सकती थी, बचा लिया। हालेलुया जी। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में, अब देखिए आपके कलीसिया के लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या कह रही है। हर बात में आप कुड़कुड़ाते हैं, मसीह में अगर कुड़कुड़ाए तो तुम्हारा रास्ता लंबा कर देगा। इसको अभी और कठिन, इसको अभी फंसा रहेंगे, ये अभी पार जाने लायक नहीं है। हालेलुया। बार बार पुराना नियम याद आता है कि इजरायली लोग यरदन पार नहीं कर पाए। लाल समुद्र तो परमेश्वर ने पार करा दिया था, यरदन उनको करना था। यरदन ही पार नहीं कर पाओगे तो तुम प्रॉमिस्ड लैंड में यानी अनंत जीवन में प्रवेश कैसे पाओगे। इधर पुराने नियम में दिखाया गया है, जो नए नियम में वो कर रहा है, वो वहां पे फिजिकली दिखाया गया, स्पिरिचुअली करता है। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था? फिरौन के पास जाओ और मैं तुमसे ये कह रहा हूं, जाकर उससे बोलो, इजरायलियों को छुड़ाने के लिए बात करो। और साथ में मालूम क्या कहा था? और मैं फिरौन के दिल को खड़ा कर दूंगा। परमेश्वर उससे कह रहा है यार कठिन काम बोल रहे हो, भेज भी रहे हो, कह रहे हो मैं उसको ब्लॉक करके रखूंगा, यानी वो जाने नहीं देगा। तो पॉजिटिवली भी काम कर रहा है, नेगेटिवली भी काम कर रहा है। परमेश्वर पॉजिटिवली काम करता है, नेगेटिव एक ही टाइम, एक ही मुद्दे में दोनों तरफ से काम करता है। कैसे? दो इच्छाएं है ना उसकी, एक सॉवरेन विल है और एक डिक्रीड विल है कि मेरी आज्ञा जो मानेगा उसको मैं निकाल दूंगा, नहीं तो मैं फंसाए रखूंगा। हालेलुया। तो दिल का कौन कर रहा था? फिरौन का। परमेश्वर। फिरौन ने क्या बोला? कौन यहोवा, मैं से नहीं जानता। हालेलुया। ये करवा बोलना कौन रहा? इसका मतलब उसने फिरौन को विलन बनाया, है ना, और उनके उस विलन के सामने अपनी महिमा प्रकट करी, ताकि इजरायली लोग परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाए। मसीह में भी यही होगा, आपके जीवन में यही करेगा। वो आपके सामने प्रलोभन रखेगा और फिर देखेगा कि आपकी इच्छा डोलती है कि नहीं, और मन डोला और तन डोला। ये हमारा स्वाभाविक वीकनेस है, बहुत जल्दी तन और मन दोनों डोल जाते हैं। जी। अब देखिए एक और बात पढ़िए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 15 पद। इब्रानियों 4 अध्याय 15 पद। जी क्या लिखा है? इब्रानियों 4 अध्याय उसका 15 पद। तू भी उससे सावधान रहे। तू भी नहीं, 4 अध्याय का 15 पद। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ। यीशु मसीह जब आप दुखी होते ना तो आपके साथ आपका महायाजक भी दुखी होता है, परंतु वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। परमेश्वर, अब आपको एक चीज बताए, परमेश्वर जो मनुष्य को उत्पन्न करने वाला, पहला आदम को किसने बनाया? कैसे बनाया था? अपने स्वरूप में और अपनी समानता में उत्पन्न किया था। और उत्पन्न आदम को भी, आदम का मतलब वहां पर जब आप देखते हैं तो आदम में नर और नारी दोनों हैं, दोनों आदम कहलाते हैं, दोनों दो, यानी उसने आदम में
स्त्री को उत्पन्न किया, और जब देह बनाई तो देह में से उसको अलग किया। ये परमेश्वर की अपनी योजना थी। तो आदम कौन था? मेरे साथ पद निकाल लीजिए ताकि आपको पता चले बाइबल क्या कहती है। हम बताने को हम भी बता सकते हैं, लेकिन हम बताना नहीं मांगते मुंह जबानी, हम आपको दिखाना मांगते हैं। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का 3 अध्याय और उसका यीशु की वंशावली और इसका 38 वर्ष पढ़िए। और वो एनोश का और वो शेत का और वो आदम का और वो आदम कौन था? पहला आदम, यीशु की वंशावली है पहले आदम की। ये यीशु से शुरू हो रही, उल्टी जा रही आदम। एक आपको मत्ती में वंशावली मिलेगी जो अब्राहम से शुरू होकर मसीह तक आ रही, यीशु मसीह तक, यीशु तक आ रही। और ये जो लूका में है ये यीशु से शुरू होकर उल्टी जा रही आदम पे। वो आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र था, साफ लिखा हुआ परमेश्वर का पुत्र था। तो यीशु मसीह कौन है? लास्ट एडम। लास्ट एडम का मतलब वो आदम जो पतन से पहले का था, वही तो मसीह था। हालेलुया। अभी लोग 2 मसीह में लटके हुए, 2 आदम में लटके हुए। फर्स्ट एडम, हम फर्स्ट एडम है और मसीह लास्ट एडम है। हमें ये नहीं मालूम जो फर्स्ट था वही लास्ट है, और हमको वापस उसी में कंप्लीट किया जा रहा है। और ये काम कलीसिया में वो कर रहा है, स्पिरिचुअली कर रहा है। हालेलुया। नहीं समझ आ रहा है? विल ऑफ गॉड थी ये पूरी बाइबल, विल ऑफ गॉड। इसमें 2 विल साथ साथ चलते, सॉवरेन विल और आपको सॉवरेन विल का एक एग्जांपल देते हैं। मेरे साथ निकालिए योना नबी की पुस्तक में आ जाइए। योना नबी की पुस्तक और उसका 3 अध्याय, 3 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। देखिए यहां पर सॉवरेन विल भी है और डिक्रीड विल भी है, दोनों विल यहां पर आ रही है। एक 3 का पहले पद से ऊपर हेडिंग क्या है? हाँ, ऊपर हेडिंग बाइबल में है आज्ञा, आज्ञा का मानना, ये डिक्रीड विल है जी। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। ये नीनवे आज भी है, इराक में है। ये इराक में आज इसका नाम नीनवे ही है, आज भी इसको बेबीलोन भी बोलते हैं। नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार करना। भी बताई नहीं क्या कहूंगा, उसका उसमें प्रचार करना। ये योना से बोला जी। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, मेट्रोपॉलिटन सिटी था। वो 3 दिन की उसका रेडियस था, उसका एक सिरे से दूसरे सिरे जाने के लिए 3 दिन का सफर लगता था जी। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे पेड़ दी जाएगी। सॉवरेन विल ऑफ गॉड है, ये परमेश्वर की संप्रभु इच्छा है, वो ऐसा करना चाह रहा है। ठीक, आगे। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतिनिधि, यानी दे बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड। उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया जो बोला जा रहा था, स्पोकन वर्ड जी। और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के पास पहुंचा और राजा ने सिंहासन पर से उतरकर अपने राजकीय वस्त्र उतारे। देखिए परमेश्वर जो चाहता है राजाओं को भी मानना पड़ता है। अगर उन्होंने परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा की और नहीं की तो राजा नष्ट हो जाएगा।
वो राजाओं को उलट देता है। सारी दुनिया पर कोई शासन नहीं कर सकता, जिसे परमेश्वर चाहेगा वही करेगा। इसलिए ये दानियेल की पुस्तक में राजाओं का उदय वास्तव परमेश्वर करता है। आप देखिए सरकारें आती है, सरकारें जाती हैं, लेकिन सरकार वही स्थिर रहती है जो परमेश्वर चाहता है, और जिसे परमेश्वर नहीं चाहता उसकी सरकार को उलट देता है। ये पूरी दुनिया में चल रहा है जी। टाट ओढ़ लिया, राजा ने भी टाट ओढ़ लिया और रात पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट हो रहे। मालूम किस चीज को दिखाता है? ये सिंबोलिज्म है, इसको बोलते हैं सिंबोलिज्म। बाइबल की भाषा में देयर आर सो मेनी सिंबोलिज्म इन द बाइबल। ये सिंबोलिज्म है, ये इस बात का सिंबल है, सब पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। ये पश्चाताप का प्रतीक दिखाया जा रहा है जी। और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने गलत मार्गों से मन फेरा है, मन फेरा है। ये है डिक्रीड विल ऑफ गॉड। और उस उपद्रव से जो वे करते हैं, पश्चाताप करें, संभव है। देखिए सॉवरेन विल उसकी बदलना संभव है, इसमें श्योरिटी नहीं। अगर हम वास्तव में सच्चाई से पश्चाताप करेंगे, दिल की सच्चाई से, और उसको समर्पित हो जाएंगे, अवश्य उसकी इच्छा हमारे जीवन में प्रभु इच्छा बदल जाएगी। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी सॉवरेन विल बदल दे। आप चाहते हैं आपके जीवन में सॉवरेन विल बदल जाए? पूरी दुनिया विनाश की तरफ जा रही है। मनुष्य जिस दिन जन्म लेता है उसके बाद से देखिए वो मृत्यु की ओर बढ़ता है। अब कब मृत्यु आएगी? बच्चे से लेके और बुढ़ापे तक। किसकी कहां मृत्यु होगी कोई नहीं कहता। ये मृत्यु का जीवन है। हम शुरू करते हैं जन्म से और मृत्यु का इंतजार करते प्रतिदिन, पता नहीं किस घड़ी आ जाए। ये मृत्यु की ओर बढ़ रहे क्यों नहीं बढ़ रहे? ये फिजिकल लाइफ मृत्यु का जीवन है। और आप अपनी मृत्यु, जब आप फिजिकली आपकी मृत्यु होती है और आपने पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर की उद्धार की योजना आपके जीवन में लागू नहीं हुई, तो आप अनंत मृत्यु में चले गए, अनंत दंड के लिए। हालेलुया। आपका जो आत्मा है वो कहां पाया जाएगा? स्वर्ग में या नरक में? नरक अनंत दंड, अनंत जीवन, अनंत मृत्यु, अनंत दंड को दिखाता है। हमेशा के लिए खत्म हो गया, विनाश हो गया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? डिक्रीड है। परमेश्वर क्या चाहता है? कि मनुष्य ना मरे वरन अनंत जीवन पाए, है ना? तो वहां पर मृत्यु का मतलब फिजिकल डेथ नहीं है, इटर्नल डेथ है। अनंत मृत्यु ना जा पाए बल्कि अनंत जीवन की तरफ जाए। और बिना पश्चाताप किए, बिना मसीह को अपना जीवन समर्पित किए, कलीसिया में समर्पण करके उसकी इच्छा और योजना में अपने आप को शामिल कर लेना, इसके बिना आपको अनंत जीवन मिलेगा नहीं। कोई नियम कानून नहीं मानने, बल्कि अपना पूरा जीवन पश्चातापी जीवन। अब मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा, मैं किसी से गलत बात नहीं करूंगा। आप उसकी सॉवरेन विल से, जो उसने विनाश की योजना रखी है, उससे आप निकल सकते हैं। यहां पर देखिए कैसे नीनवे में लोगों ने किया। वो संभव है कि वो अपनी इच्छा बदल दे। परमेश्वर अपनी इच्छा तब बदलता है जब मनुष्य पश्चाताप करता है। क्या पश्चाताप करना पसंद करते हैं? सारी जिंदगी करना पड़ेगा। पश्चातापी जीवन यही है पवित्रता को प्राप्त करने का तरीका। आप प्रतिदिन प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। उसने कहा हे जितने मुझे हे प्रभु कहते हो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करे, केवल वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। पिता की इच्छा क्या है? कि उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को तुम जानो। परमेश्वर को जानना, मसीह को जानना है। आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र, मानव रूप में। यीशु मसीह कौन था? लास्ट एडम, यानी वो प्रथम आदम, पतन से पहले वाला। और उसमें क्या स्त्री, क्या
स्त्रियां पुरुष सब जाके फिर से पतन के पहले की अवस्था में आ जाते हैं। यही तो परमेश्वर की योजना है। पहले आदम दूसरे आदम के बीच देखिए कितना बड़ा गैप चल रहा है। परमेश्वर की योजना कैसे काम कर रही टुकड़ों में, क्योंकि मनुष्य इस उद्धार की योजना को आसानी से नहीं समझ पा रहा है, उनको सरलता से समझाया नहीं जा रहा है। पवित्र आत्मा के बिना यह सरलता आपको प्राप्त नहीं होगी। और प्रतिदिन जो आपको मिले उसको अगर आप अध्ययन करें और ध्यान में अपने बैठाते जाएं, आपके अंदर मसीह का स्वरूप बनना शुरू हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लास्ट में एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, फिलिपियों 2 अध्याय, फिलिपियों 2 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़िए। फिलिपियों 2 अध्याय पहले पद से। अतः यदि मसीह में शांति, कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता, कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। ये पौलुस कलीसिया से कहना, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। कलीसिया में सबके अलग अलग चिंतन हैं, अलग अलग मन है, अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग भावनाएं। ये नहीं होना चाहिए। डिवाइडर, मसीह की देह डिवाइडेड नहीं हो सकती। सबकी एक ही इच्छा हो, एक ही चित्त हो, एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को, लेकिन करते क्या है? एक दूसरे से अपने आप को अच्छा बना रहे हैं। इसकी प्रार्थना मेरी प्रार्थना, मेरी इससे अच्छी है, इसका प्रचार मेरा प्रचार, इसकी कलीसिया मेरी। ये कंपटीशन कहां से आ रहा है? ये शरीर और आत्मा की लड़ाई शुरू हो गई कलीसिया के अंदर जी। हर एक अपने ही हित की नहीं, पर दूसरों के हित की। दूसरों की चिंता कितने करते हैं? प्रभु आशीष देना पहले मुझे, बाकी जो बच्चे सब अगल बगल बांट दे जी। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। अरे तो बहुत बड़ा टारगेट है। लोग कहते हैं हम मसीह के समान नहीं हो सकते, तो तुम मसीही कभी नहीं हो सकते। यही लक्ष्य है मसीही का। किसके स्वरूप है? जब तक हम परमेश्वर के विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक नाम है और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। ये कलीसिया का टारगेट है। और कलीसिया आज कहां पहुंची? कहीं नहीं। सब आपस में लड़ रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। ये रिलीजियस कंपटीशन चल रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ खत्म जी। देखिए यीशु मसीह के बारे में क्या बताया जा रहा है कि तुम्हारा, दिल से पढ़िए, नहीं इससे पहले, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव। कैसा स्वभाव था? देखिए, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के इक्वल, तुल्य होने को उसने क्या किया? वो परमेश्वर की तुल्य था। पिता और पुत्र एक ही है, तो यानी वो स्वयं परमेश्वर था। उसने केवल आदम का रूप नहीं धारण किया, बल्कि उसी की समानता में बदल गया। एक निर्बल मनुष्य बन गया, निर्बल मानव। ये था मसीह। वो क्या बना? उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उस चीज को, उस पद को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, एक गुलाम बन गया, सबका गुलाम जी। और मनुष्य की समानता में होगा। देखिए परमेश्वर पहले, आप जब उत्पत्ति, बाइबल का पुराना नियम शुरू होता है उत्पत्ति में, तो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में, और पतन के बाद वो ईश्वर बन गया, स्मॉल क्रिएटी गॉड, यानी इस सृष्टि पर प्रभुता करने वाला। और उसने सृष्टि का क्या हाल कर दिया आज आपके सामने? तहस नहस। और परमेश्वर की सॉवरेन विल साथ साथ चल रही। इतना भयानक
प्राकृतिक आपदाएं दनादन दनादन दनादन, ये सॉवरेन विल चल रही, कर तू कर, ये सॉवरेन विल ऑफ गॉड भी चल रहा है। और परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य बलवा करता जा रहा है और वो अपने आप को ईश्वर के तुल्य बना रहा है। यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के निर्बल मानव के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु, श्रापित मृत्यु सह ली। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह मृत्यु नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि वो परमेश्वर का अंश था। परमेश्वर कभी मर नहीं सकता, अजेय था। लेकिन वो मृत्यु कैसे आई? उसने कैसे मृत्यु प्राप्त की? नहीं, उसने समस्त मानव जाति के पापों को जब अपने ऊपर ले लिया, तो पाप मनुष्य और परमेश्वर को अलग करता है, तो वो मनुष्य बना और मनुष्यों के पाप को अपने ऊपर लेकर सब्स्टिट्यूट बना ना, और उसने उस पाप को लिया जिसके कारण पिता के और उसके बीच संबंध विच्छेद हुआ, यानी स्पिरिचुअल डेथ। आदम की पहले क्या हुई थी? आत्मिक मृत्यु, परमेश्वर से विच्छेद हुआ था संबंध। पहले यीशु मसीह को आत्मिक मृत्यु का सामना करना पड़ा, जिसके लिए वो कह रहा था हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी हे प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। देखिए सॉवरेन विल के लिए उसने बोला, अपनी इच्छा को रखा सेल्फ विल, और सॉवरेन विल लेके मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, यानी परमेश्वर की सॉवरेन विल का आदर किया और यहां तक आज्ञाकारी कहा कि उस मृत्यु उसने ग्रहण किया। और तभी वो क्रूस पर कह रहा था, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वो पुकार थी उस आत्मा की जो परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो गई थी। किसके लिए? हमारे औलाद के पापों के लिए। उसने पिता से अपना संबंध विच्छेद किया, किसके लिए? हमारे औलाद के पापों के लिए। और आज हम क्या कर रहे हैं? अपने पापों में जीवन व्यतीत कर उस बलिदान को बर्बाद कर रहे हैं, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। अनुग्रह होगा नहीं, वो पापियों को पश्चाताप के लिए आया। तो वो चाहता है कि हर एक मनुष्य, हर एक पापी पश्चाताप करे और नए सिरे से नई जिंदगी प्राप्त करके उसकी महिमा का जीवन व्यतीत करे, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा उसको मिले। क्या चाहते हैं? अगर आप आज भी समर्पण करना चाहते हैं हृदय का, परमेश्वर के सामने खड़े हो जाइए, सरेंडर कीजिए, कहिए प्रभु मैं अपनी दौड़ नहीं दौड़ सकता, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं, ताकि आने वाला समय, आने वाला भविष्य जो इस संसार में आपकी सॉवरेन विल के अनुसार बहुत भयानक समय आ रहा है, प्रभु हम पर आपका अनुग्रह बना दे, हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। हम बहुत से लोगों के लिए मसीह की ज्योति हमारे जीवन से प्रकट हो, मसीह की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित हो, ताकि हमारे जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से, हमारे पारिवारिक जीवन से, हमारे सामाजिक जीवन से उसकी महिमा हो सके। लोग परमेश्वर को जाने, जो अभी तक लोग परमेश्वर को नहीं जानते क्योंकि वो देख नहीं रहे। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दिख रहा कि लोग कहें कि हाँ ये मसीही जीवन है, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर की महिमा वाले हैं। हम प्रभु आपसे निवेदन करते हैं, हम सब आज आपके सामने उपस्थित हैं और हमने प्रभु थोड़ा सा ध्यान आपके वचन की ओर दिया है कि आपकी जो संप्रभु इच्छा है वो आरंभ से वैसे ही आ रही है, लेकिन साथ साथ प्रभु आप वाचा के अंतर्गत हर समय लोगों को ये आग्रह करते आ रहे हैं अपने वचन में कि मेरे वचन को मानो, मेरे वचन पर विश्वास करो, मेरे वचन की प्रतीति करो और मेरी आज्ञाओं को मानो तो मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा। और अंत में प्रभु आपने अपने पुत्र के द्वारा अपनी उस सामर्थ का प्रकट किया, उस महिमा को प्रकट किया, उस प्रेम को प्रकट किया कि हमारे पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को वो दर्दनाक मृत्यु जो हमारे पापों का परिणाम थी उसको देकर अपने उस अनुग्रह को, उस प्रेम को प्रकट किया। और प्रभु आज आपका जीवित वचन
इस बात के लिए हमें बाध्य करता है कि हम अपने जीवन का समर्पण उस क्रोध के सामने करें, जिसके द्वारा जय जयकार की ध्वनि हमारे जीवन में हो और हमारा जीवन उसकी महिमा के लिए हो, ताकि सारा आदर सारी महिमा उसको मिले और हमारे जीवन से दूसरों को रोशनी मिले, वो भी परमेश्वर के जीवन को पहचाने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितने लोग अपने हृदय को परमेश्वर के आगे उंडेल रहे, अपने आप को समर्पित कर रहे, समर्पण भाव में भरे हुए, प्रभु आपका अनुग्रह आज हो और आज लोगों की जिंदगी में उद्धार कर दे। आज जब ये यहाँ से जाए प्रभु, तो इनका जीवन आपकी महिमा के लिए हो, इनका जीवन आपके लिए समर्पण हो और प्रतिदिन प्रभु आपका वचन इनके जीवन में इनको नया जीवन दे, नई ज्योति मिले और नई मार्गों में आगे बढ़े, आपकी महिमा में आगे बढ़े, आपके छुटकारा इनके जीवन में प्रतिदिन हो और इन सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने। आदर और महिमा इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।